नवाज शरीफ जिस तरह फैसिलिटेट किया गया है, पाकिस्तान की अवाम मान लेगी वज़ारत उज़्मा की कुर्सी तक पहुंच जाएंगे? सर्वे में तो ये लग रहा है कि वो काफी पीछे हैं। हुकूमत मिलने के चांसेस नहीं है जैसे कि वो एक्सपेक्ट कर रहे हैं। ये मैं एस्टेब्लिशमेंट के लिए एक आप अपनी तरफ से एक इनपुट दे रहा हूँ और उनको एक मशवरा देना चाहता हूँ। ऐसे लोग जिनके किरदार के बारे में ये पक्का पता चल चुका है, और एक दफा नहीं कई दफा, और मैं किसी का नाम नहीं ले रहा, कोई एक शख्स नहीं है, ज्यादा भी हो सकते हैं, कि जब उन पर मुसीबत पड़े तो वो आपके पाँव पकड़ लेते हैं, और जब वो पावर में आए तो वो आपके गले को पकड़ लेते हैं। सही। बस अगर ऐसे लोग आप कर लें आइडेंटिफाई और उनसे दूर हो जाएं, खुदारा उनसे दूर हो जाएं, वो आपको ऐसा धोबी पटका मारेंगे कि आप याद रखेंगे। ये बात मैं डायरेक्ट अपने इदारों को बता रहा हूँ। तो फिर लोगों के ज़हनों में सवाल तो उठते हैं ना सर। लेकिन अवाम जो है, उनकी जो जनरल राय है, उनकी इज्जत करनी बहुत जरूरी है। अवाम की जो सोच है, वो जो कलेक्टिव सोच है, वो नॉर्मली गलत नहीं होती है। आपने ये बात सुनी होगी कि ज़ुबान खल्क नकार खुदा, तो उसके मुताबिक चलना चाहिए। ये मेरी राय है, और ये मेरी एक किस्म की इनपुट है अपने उन लोगों के लिए जो ये इस वक्त पावर में है, इंटरिम हुकूमत है, या जो भी ये फैसले कर रहे हैं, कि अवाम की राय के खिलाफ मत चलें। अगर आप कोई अच्छा फैसला भी करना चाहें तो अवाम की राय को साथ मिलाए बगैर वो नहीं हो सकता। मिसाल मैं आपको एक दो मिसालें दे देता हूँ। मिसाल के तौर पे आप चाहते हैं कि हिंदुस्तान के साथ अच्छे ताल्लुकात हों, उनकी मईशत बड़ी तरक्की कर रही है, हमें उस तरक्की से फ़ायदा उठाना चाहिए, हमें उनके साथ मिलकर आगे चलना चाहिए। ये बड़ी सुहानी बातें हैं, बड़ी खूबसूरत बातें हैं। लेकिन फिर ये है कि आप अवाम में ये जब लेकर आएँगे, टीवी के ऊपर ये बातें लेकर आएँगे, तो अवाम सवाल पूछेंगे कि आप हमें ये बताएँ कि जो ऑलरेडी मुसलमान हैं हिंदुस्तान में, उनके साथ वो क्या रवैया उन्होंने इख्तियार किया हुआ है। जो कश्मीरी भाई हैं, उनको हम क्या जवाब देंगे अगर हम कश्मीर को नज़रअंदाज करके अपने ताल्लुकात अलग से इस्तवार करना शुरू कर दें। तो जो पाकिस्तानियों ने कुर्बानियाँ दी हैं, जो कश्मीरियों ने कुर्बानियाँ दी हैं, उनका क्या जवाब होगा, या क्या आप उसका जवाब दें? इसका हो सकता है कोई जवाब हो, वो दें। इसी तरीके से पाकिस्तान में ऐसे अनासर मौजूद हैं, जो कहते हैं कि इसराइल को तस्लीम कर लेना चाहिए। अब तो खैर वो बिल्कुल ही मसला कब्र में चला गया, सवाल ही पैदा नहीं होता। लेकिन तो उनसे फिर आगे कोई बहस चले, उनसे कोई सवाल करें कि भई ये कैसे कायदे-आज़म ने क्या कहा था, और उन्होंने इज़राइली जो लीडरशिप है उन्होंने पाकिस्तान के बारे में क्या कहा हुआ है, और फिर हमारा इंटर यूएन की जो रेज़ोल्यूशंस है उनके साथ हमारी स्टैंडिंग कैसी है। तो इस किस्म की बहस हो, इसीलिए मैं कहता हूँ कि मीडिया पे इतनी ज़्यादा कदगन लगाने की ज़रूरत नहीं है। ये खुल के बहस तो आपको पता चल जाएगा कि अवाम की राय जो है, वो तकरीबन हक़ पर मबनी होती है। कलेक्टिव विज़डम अवाम का सही होता है। और अगर कोई लीडर समझता है कि अवाम मिसगाइड हो गए हैं, तो उसके लिए फिर प्रॉपर तरीके से नैरेटिव बिल्डिंग करनी पड़ती है, काउंटर नैरेटिव बनाने पड़ते हैं। उनको पहले आपको, क्योंकि आप जमहूरियत का आप कह रहे हैं ना, आप ये क्लेम कर रहे हैं कि हम एक जमहूरी मुल्क है, तो जमहूरी मुल्क फिर अवामी राय के हिसाब से, जो कि पार्लियामेंट में रिफ्लेक्ट होती है, काबीना में रिफ्लेक्ट होती है, उसके मुताबिक चलना चाहिए, और वो उसी सूरत में मुमकिन है कि आज़ादी से सारा काम हो। जी।